आज की वीडियो में मैं वो चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ जिसका ताल्लुक बराह रास्त एक फैमिली से, एक ख़ानदान से, एक औलाद से, एक बाप से, एक माँ से है। आज की डिस्कशन है वो 3 औलादों के बारे में है, 2 बेटे हैं और 1 बेटा। वो स्टूडेंट लीडर 26 साल की उम्र में जिसने बांग्लादेश की तारीख बदल के रख दी। तो दूसरी तरफ एक ऐसे बेटे की बात करूंगा कि जिसने अपने बाप को मरवा दिया। 2 करोड़ रुपए पे उसने शूटर को हायर करवाया। एक तीसरा कैरेक्टर, हालिया जो वाकयात हुए बांग्लादेश में, वो तीसरा कैरेक्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नईम साकिब है और आप मेरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आज की वीडियो देख रहे हैं। आज 6 अगस्त है और बड़ी इंपॉर्टेंट आपसे आज हमने डिस्कशन करनी है। ये हर घर की कहानी है और इस वीडियो का फ़ायदा अगर आप वालिदैन हैं तो आपने ये वीडियो ज़रूर देखनी है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं वो चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ जिसका ताल्लुक बराह रास्त एक फैमिली से, एक ख़ानदान से, एक औलाद से, एक बाप से, एक माँ से है। अगर औलाद अच्छी है तो आपको पैसे जमा करने की क्या ज़रूरत है, उनकी तरबियत कर दें, वही कैसे पैसे खुद कमा लेंगे। और अगर औलाद बुरी है तो आपको पैसे जमा करने की क्या ज़रूरत है, वो उसने वैसे भी अब जमा करेंगे तो उसने उजाड़ देने हैं, ख़त्म कर देने हैं, तहस नहस बिखेर के रख देना। आज की जो डिस्कशन है वो 3 औलादों के बारे में है, 2 बेटे हैं और 1 बेटा। एक बेटा जिसने एक स्कूल टीचर का सर फख्र से बुलंद कर दिया। उसका बेटा जिसका नाम पूरी दुनिया में आज गूंज रहा है, वो नाम है नाहीद इस्लाम। वो स्टूडेंट लीडर 26 साल की उम्र में जिसने बांग्लादेश की तारीख बदल के रख दी। उसका बाप एक स्कूल टीचर है और वो उसकी माँ एक घरेलू खातून है, शादीशुदा लड़का है जिसका नाम आप भी जानना चाहें, जिसने आज 15 साल इक़्तिदार को ख़त्म कर दिया और एक डिक्टेटर जो हसीना वाजिद थी उसको भागने पर मजबूर कर दिया। ये नाहीद इस्लाम सोशियोलॉजी के ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और 26 साल उसकी उम्र है, शादीशुदा है। छोटा भाई उसका नाम नकीबुल इस्लाम है, वो जियोग्राफी का स्टूडेंट है। आप देखें कि कोई बड़ी दौलत नहीं दी उसके बाप ने, उसको तरबियत की और एक सॉफ्ट स्पोकन से लड़के ने अपने दूसरे साथियों के साथ मिलकर, जो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, उसने बांग्लादेश को बदल के रख दिया। इससे क्या मैसेज मिलता है? मैसेज ये मिलता है कि आपको प्रोमिनेंट होने के लिए, आपको कोई बड़ा कारनामा करने के लिए बहुत दौलत नहीं चाहिए, बहुत आपको कोई ज़राए नहीं चाहिए। अगर आप में कर्ज है, आप में विल है और आप सेल्फलेसली होके किसी भी काम का बीड़ा उठाते हैं तो अल्लाह ताला उसमें आपकी मदद करता है। और यही कुछ नाहीद इस्लाम ने किया। उसने अपने दूसरे स्टूडेंट्स के साथ मिलके, वो जितनी भी स्टूडेंट्स मूवमेंट्स ये चल रही थी उसके कन्वीनर थे, स्पोक्स पर्सन थे, और उसके बारे में कहा जाता है कि उसको कई दफ़ा पुलिस ने उठाया भी, तशद्दुद भी किया, उसने अपनी वीडियो में भी बताया। लेकिन इसके बावजूद वो डटा रहा, खड़ा रहा। और उससे पहले भी अगर उसकी थोड़ी सी हम जायज़ा लें कि उसने क्या किया, तो वो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट था ही ढाका स्टूडेंट में, लेकिन उससे पहले भी वो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता रहा, रफ़ाई आमा के काम कर रहा था। तो ऐसे ही लोग जो बगैर किसी लालच के अपने मुल्क के लिए, अपनी काज के लिए खड़े होते हैं, तो फिर वो नाम पैदा कर लेते हैं, वो नाम रोशन करते हैं अपने वालिदैन का, वो नाम रोशन करते हैं अपने ख़ानदान का, वो नाम रोशन करते हैं अपने मुल्क का, अपने इदारे का, अपनी यूनिवर्सिटी का, अपने कॉलेज का। तो दूसरी तरफ एक ऐसे बेटे की बात करूंगा रिलेटिवली कि जिसने अपने बाप को मरवा दिया। शाहिद सिद्दीकी जो इकरा हॉस्पिटल के मालिक, पीटीआई के रहनुमा थे, उनके बेटे ने, जिसका नाम क़य्यूम था, अपने बाप को मरवा दिया। एक तरफ टीचर का बेटा जिसने अपने बाप का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। आज पूरा बांग्लादेश नाहीद इस्लाम को सलाम कर रहा है। आज पूरी दुनिया में नाहीद इस्लाम के नाम का चर्चा है। आज आप गूगल पे सर्च करें तो आपको हजारों पेजेस मिल जाते हैं जिस पे लोग ये लिखा मिलता है, हु इज नाहीद इस्लाम।
तो दूसरी तरफ एक मिलीनियर का बेटा जिसने सारी उम्र अपनी मेहनत से अपना एक हॉस्पिटल बनाया और उसको बड़ी मेहनत से चलाकर दौलत इकट्ठी की, पैसे इकट्ठे किए और अपने बेटे के हाथों कत्ल हो गया। वो बेटा जिसके बारे में कहा जाता है कि जब ये मर्डर हुआ उससे पहले वो जिद कर रहा था क्यूम साहब अपने बाप से कि उसकी गर्लफ्रेंड को एक 13 करोड़ की गाड़ी, लग्जरी गाड़ी बहुत पसंद है, वो लेकर दे। तो शाहिद साहब ने मना कर दिया। उन्होंने कहा जी कि गाड़ी मैं नहीं लेके दे रही, लेकिन उससे वो नाराज हो गया, जिस पर वो उसका बेटा नाराज हो गया। लेकिन शाहिद ने अपनी बीवी को बताया कि मैं इसको सरप्राइज दूंगा, इसकी सालगिरह पे वो 13 करोड़ की गाड़ी है जिसकी फरमाइश उसकी गर्लफ्रेंड ने की थी, मैं उसको लेकर देने वाला हूं। लेकिन उससे सब्र ना हो सका और वो कहा जाता है कि आइस का नशा भी करता है और उस आइस के नशे की वजह से शायद उसने अपने बाप को कत्ल करवा दिया। 30 लाख रुपए महीना मांगता था अपने बाप से वो लड़का, लेकिन बाप 5-7 लाख रुपए महीना उसको देता था। कातलों से डील की, उससे पहले घर में उसने चोरी भी की, उससे पहले एक दफा ट्राई भी की बाप को मरवाने की। 2 करोड़ रुपए पे उसने शूटर को हायर करवाया और अपने ही बाप को कत्ल करवा दिया। ये है तरबियत का फर्क। ये है आपने सिर्फ क्या दौलत कमाने पे तवज्जो दी या तरबियत पे भी तवज्जो दी। जिस तरह मैंने पहले बात की कि आप अगर औलाद को तरबियत अच्छी कर देते हैं, औलाद अच्छी निकलती है, नेक निकलती है, तो पैसे जमा करने की क्या जरूरत है। और अगर बुरी निकलती है तो आपकी सारी उम्र की जो रियाजत है वो किधर जाती है। अगर बाप ऐसा जो शाहिद सदीकी के बाप बेटे ने उसके साथ किया तो उसकी सारी उम्र की रियाजत किधर गई। एक तीसरा कैरेक्टर हालिया जो वाकयात हुए बांग्लादेश में, वो तीसरा कैरेक्टर हसीना वाजिद। हसीना वाजिद साहबा कि उसका बाप जिसको बांग्लादेश में बाबाए कौम कहा जाता है, उसके मुजस्समे लगे हुए थे। लोग उसको जिस तरह हम कायदे आज़म यहाँ पाकिस्तान में उनका एहतराम करते हैं, इसी तरह शेख मुजीब का बांग्लादेश में एहतराम किया जाता था। मुजस्समे बने हुए थे। लेकिन एक बेटी ने 15 साल तक उस बाप के नाम की, बाप कत्ल हो गया लेकिन उस कत्ल की वजह से बेटी को हुकूमत मिल गई और हुकूमत मिलने के बाद 15 साल उस बेटी ने बाप के नाम की, बाप के कत्ल की वजह से अपने आप को लीडर बनवाया और फिर बाप की कुर्बानी की वजह से 15 साल हुकूमत करती रही, डिक्टेटर बनी। उसने कहा शायद मैं बहुत बड़ी लीडर बन गई हूं, मैं जो कहूंगी वो होता जाए। लेकिन उस बाप जिसने कुर्बानी देकर अपनी बेटी को एक तरह से कुर्बानी की वजह से मुल्क की वजीर आजम बनी, अब उसी बेटी ने बाप के मुजस्समे को पांव तले रंधवा दिया। ये होती है औलाद जिसके लिए हम मरे जाते हैं। बेटी ने बाप की बरसों की बनी बनाई इज्जत को, बने हुए मुजस्समों को सड़कों पे गिरा दिया। लोगों ने चढ़ के हथौड़े मारे, लोगों ने क्रेनों से सर उड़ा दिया, लोगों ने तस्वीरें फेंक दी। ये होती है औलाद, ये होती है बेटी। ऐसी बेटी, सॉरी, बेटियां बड़ी अजीज होती हैं, हर बंदे को अपनी औलाद बड़ी प्यारी होती है, लेकिन कुछ औलादें ऐसी भी निकलती हैं जो माँ बाप का नाम रोशन करती हैं, बाइस फख्र होती हैं खानदान के लिए, मुल्क के लिए, इस्लाम के लिए। और कुछ औलाद ऐसी निकल आती है कि बाप को मरवा देती है, और कुछ औलाद ऐसी निकलती है, कोई औलाद ऐसी निकलती है जो बाप के बरसों की बनी बनाई इज्जत को खाक में मिला देती है। और यही कुछ किया क्यूम ने, और यही कुछ किया हसीना वाजिद ने। वाजिद ने भी एक तरह बाप को, जिस तरह क्यूम ने कत्ल करवाया अपने वो जो शूटर्स थे उसके जरिए, तो बेटी ने भी कुछ उस तरह, उससे कम ही किया। हसीना वाजिद ने भी वही काम करवाया अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से, गलत फैसलों की वजह से, अपनी डिक्टेटरशिप की वजह से अपने बाप का मुजस्समा लोगों के पांव तले रखवा दिया, उसकी इज्जत को खाक में मिला दिया। वो इज्जत जो उसने कभी गद्दार बनकर, कभी कत्ल होकर उस मुल्क में कमाई थी, आज उसको फरार होना पड़ा। बस आज का मैसेज इतना ही है कि आप थोड़ा सा जज्बाती भी होंगे, मैं भी एक फादर हूं। सिर्फ इतना सा है कि अपनी औलाद से प्यार जरूर करें,
ہر کوئی کرتا ہے، جبلت ہے، ہماری مجبوری ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک رکھا ہے ایسا میکانزم کہ ہم مجبور ہیں اپنی اولاد کے لیے، لیکن خدا را ان کی تربیت ایسی ضرور کریں جو آپ کا نام روشن کرنے والی بنے، جو اس ملک کا نام روشن کرنے والی بنے، نہ کہ وہ قیوم بنے، نہ کہ وہ حسینہ ماجد بنے جس نے وہ برسوں کا لگا ہوا پتلا گرا دیا. اور دوسری ایک اور امپورٹنٹ کہ ناہید اسلام کوشش کریں کہ ایسی تربیت کریں کہ اس کا آپ کا سر فخر سے بلند ہے. آج وہ ٹیچر، آج وہ استاد کتنا خوش ہوگا، آج لوگ اس کے ہاتھ چوم رہے ہوں گے کہ آپ کے بیٹے کی وجہ سے. ظاہر ہے اور بھی دوست ساتھ اس کے ہوں گے اور بھی لوگوں کی کاوشیں ہیں، لیکن کچھ لیڈ کرنے والے ایک دو ہی ہوتے ہیں. تو آج اس کا باپ کتنا خوش ہوگا، ناہید اسلام کا باپ آج کتنا خوش ہوگا. اس کی ماں کو لوگ ارد گرد کے لوگ کس طرح اس کی بلائیں لے رہے ہوں گے، کس طرح اس کو مبارکیں دے رہے ہوں گے کہ آپ کے بیٹے کی وجہ سے ایک ڈکٹیٹر کا خاتمہ ہوا. اور قیوم کی ماں کو لوگ کیا کہہ رہے ہوں گے، اور حسینہ ماجد آج بیٹھی کیا سوچ رہی ہوگی انڈیا میں. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. بس آپ سے ایک اور گزارش ہے کہ اس چینل کا خیال رکھیے گا، اس کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا. کامنٹ باکس میں آج کی جذباتی سی گفتگو ہے پہ آپ نے کامنٹ ضرور کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ.